नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी प्रयागराज से है। रात के 12 बज चुके थे। प्रयागराज की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। कुलदीप, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, अपनी लास्ट राइड के इंतजार में था। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी में सबसे भयानक मोड़ लेकर आएगी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, मगर दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था। जब अचानक एक छायादार फिगर उसकी तरफ बढ़ने लगी तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द हवा की तरह सिहरन दौड़ गई। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें और यह भी लिखें कि आप यह स्टोरी कहां से सुन रहे हैं। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और ईमेल पर स्टोरी भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। कुलदीप प्रयागराज का रहने वाला है और पिछले 10 साल से ऑटो चला रहा है। शांत स्वभाव का, लेकिन कभी कभी उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो उसे अंदर से हिलाकर रख देता है। कुलदीप ने आज बहुत कमाई की थी। वह सोच रहा था कि बस अब घर लौट जाए, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि अगर एक और सवारी मिल जाए तो कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। प्रयागराज की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और रात की हवा में ठंडक थी। उसने अपनी सीट पर बैठकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई सवारी दिखाई नहीं दी। आज तो सब जल्दी सो गए, उसने मन में बड़बड़ाते हुए सोचा और ऑटो स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी उसके ऑटो के पास एक आदमी आया। उसने अपनी काली छतरी से चेहरा छुपा रखा था। भैया, सिविल लाइंस चलोगे? उस आदमी की आवाज में अजीब सी गूंज थी। कुलदीप ने थोड़ा हेजिटेशन के साथ कहा, हाँ बैठिए। जैसे ही वह आदमी ऑटो में बैठा, कुलदीप को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर बर्फ रख दी हो, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए ऑटो को सड़क पर दौड़ा दिया। रास्ते में दोनों के बीच एकदम खामोशी थी। उस आदमी का चेहरा छतरी की आड़ में छुपा हुआ था और कुलदीप बार बार पीछे मुड़कर उसे देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ऑटो के सामने से एक काली बिल्ली गुजरी। कुलदीप ने ऑटो को तेजी से ब्रेक लगाकर रोक दिया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या हुआ भैया? उस आदमी ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बस बिल्ली, कुलदीप ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में कंपी थी। वह फिर से ऑटो चलाने लगा, लेकिन अब उसे सड़क पर हर चीज डरावनी लगने लगी। उसे लगा जैसे उसकी हर सांस भारी हो रही है और जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घूर रही हो। अचानक उसने अपने पीछे बैठे आदमी की परछाई देखी। परछाई उसके चेहरे से काफी बड़ी थी और उसकी आंखों से लाल लाल रोशनी निकल रही थी। कुलदीप ने तुरंत अपने पैर से ब्रेक मारा और ऑटो रुक गया। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे लगा जैसे उसके पीछे मौत खड़ी हो। भैया, आगे क्यों नहीं चल रहे? उस आदमी की आवाज में अब और भी भयानक गूंज थी। कुलदीप ने बिना पीछे मुड़े कहा, भैया आप यहीं उतर जाइए, आगे का रास्ता बंद है। वह आदमी धीरे धीरे ऑटो से बाहर निकला और जैसे ही कुलदीप ने उसकी तरफ देखा, वह आदमी हवा में गायब हो गया। कुलदीप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पसीने छूट गए और वह पूरी ताकत से ऑटो को भगाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सच था या सिर्फ उसकी कल्पना, लेकिन एक बात पक्की थी, वह अब कभी रात में अकेले सफर नहीं करेगा। कुलदीप ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और ऑटो को शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ मोड़ दिया। वह सोच रहा था कि अगर वह बिजी एरिया में पहुंच जाएगा तो शायद उसका डर कुछ कम हो जाएगा, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी और उसकी आंखों के सामने वो अजीब आदमी का चेहरा घूम रहा था। सड़कों पर अब भीड़ कम हो चुकी थी और कहीं कहीं ही लोग दिखाई दे रहे थे। अचानक उसने सुना कि उसके ऑटो में से किसी के बुदबुदाने की आवाज आ रही है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह आवाज और तेज होती गई। कौन है? कुलदीप ने घबराकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बाहर का शोर सुनो कुलदीप। कुछ नहीं है,
उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवालों ने उसे बेचैन कर दिया। क्या वह सच में कुछ देख रहा था या यह सब उसकी थकान का नतीजा था? जब वह अब खुलदाबाद के पास पहुंचा तो उसे अपनी बहन मीनाक्षी की याद आई। उसने सोचा, चलो उसकी तरफ चलते हैं, वहां रहकर थोड़ा आराम करूंगा और शायद मीनाक्षी के साथ बात करने से मेरा मन हल्का हो जाएगा। मीनाक्षी का घर पास में ही था। वह सीधे उसके घर के दरवाजे पर ऑटो लेकर पहुंचा और हॉर्न बजाया। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी ने दरवाजा खोला। उसे कुलदीप की हालत देखकर हैरानी हुई। भाई, इतनी रात गए, सब ठीक तो है? मीनाक्षी ने चिंता के साथ पूछा। कुलदीप ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस सोचा तुमसे मिल लूं। काम थोड़ा ज्यादा हो गया तो लेट हो गया। मीनाक्षी ने उसे अंदर बुलाया और पानी का गिलास पकड़ा दिया। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? उसने जिज्ञासु होकर पूछा। कुलदीप ने थोड़ा हेजिटेशन के साथ वह पूरी घटना बताई। उसकी आवाज में अब भी डर का असर था। मीनाक्षी ने ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे बोली, भाई, तुमने कभी सोचा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता? शायद कोई चीज तुम्हारे साथ लग गई है। क्या बकवास है मीनाक्षी। कुलदीप ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। मीनाक्षी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूं भाई। कुछ दिनों से हमारे घर में भी अजीब चीजें हो रही हैं। रात को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कुलदीप की आंखों में डर झलकने लगा। तो अब क्या करें? उसने धीमे से पूछा। मीनाक्षी ने थोड़ी सोचकर कहा, पंडित जी से मिलते हैं, वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएंगे। पंडित जी? कुलदीप ने दोहराया। वो जो मंदिर के पीछे रहते हैं? हाँ, वही। मीनाक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा। उनके पास ऐसे मामलों का बहुत तजुर्बा है। हमें कल सुबह ही उनसे मिलना चाहिए। कुलदीप ने अनमने ढंग से हामी भरी। ठीक है, पर अभी मुझे थोड़ा आराम करने दो, उसने कहा। मीनाक्षी ने उसके लिए एक बिस्तर लगाया और कुलदीप उस पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात के सन्नाटे में उसे फिर से वही अनजानी आवाजें सुनाई देने लगीं। अब ये आवाजें और भी साफ हो गई थीं, जैसे कोई उसके कान के पास आकर कुछ बुदबुदा रहा हो। वह उठकर बैठ गया और कमरे में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल कह रहा था कि यह सब उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। सुबह होने में अभी बहुत देर थी और कुलदीप के लिए यह रात सबसे लंबी और भयानक थी। उसने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए वह सुबह होते ही पंडित जी के पास जाएगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो चला था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। कुछ तो था जो उसे अपने चंगुल में फंसा रहा था। सुबह की पहली किरण फूटते ही कुलदीप की आंख खुल गई। रात भर उसने नींद की एक भी बूंद नहीं चखी थी। उसकी आंखों में थकान और डर साफ झलक रहा था। मीनाक्षी भी जल्दी उठ गई थी। दोनों ने बिना ज्यादा बात किए जल्द ही पंडित जी के मंदिर की तरफ जाने का फैसला किया। मंदिर के पीछे पंडित जी का छोटा सा घर था, जो पुरानी ईंटों से बना हुआ था और उसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। कुलदीप और मीनाक्षी जब वहां पहुंचे तो पंडित जी अपनी सुबह की पूजा खत्म कर रहे थे। उन्होंने जब कुलदीप और मीनाक्षी को देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा सवाल भी था। आओ आओ बेटा, पंडित जी ने अपने सफेद धोती कुर्ता को ठीक करते हुए कहा। इतनी सुबह कैसे आना हुआ? कुलदीप ने अपनी घबराई हुई आवाज में पूरी रात की घटना पंडित जी को सुनाई। जैसे जैसे वह अपनी कहानी बताता गया, पंडित जी का चेहरा गंभीर होता गया। उन्होंने ध्यान से कुलदीप की बातें सुनी और फिर कुछ पल के लिए चुप हो गए। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह कोई मामूली बात नहीं है। जिस तरह तुमने उस आदमी को देखा और जो अजीबोगरीब चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, ये संकेत हैं कि कोई बुरी आत्मा या शक्ति तुम्हारे पीछे पड़ गई है। कुलदीप और मीनाक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तो अब क्या किया जाए पंडित जी? मीनाक्षी ने पूछा। पंडित जी ने एक पुरानी संदूक से कुछ धागे और ताबीज निकाले। उन्होंने उन पर कुछ मंत्र पढ़कर उन्हें कुलदीप को दिया। इन्हें हमेशा अपने पास रखना।
इससे वह बुरी आत्मा तुमसे दूर रहेगी। पंडित जी ने कहा, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है, तुम्हें इसका स्थायी समाधान ढूंढना होगा। स्थायी समाधान? कुलदीप ने हैरानी से पूछा। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। वहां जाकर उस आत्मा से सामना करना पड़ेगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, यह काम आसान नहीं है। उस आत्मा के साथ कोई गलतफहमी या गलती हुई है और अब वह अपना बदला लेने पर उतारू है। कुलदीप के दिल में फिर से डर की लहर दौड़ गई। उसे याद आया कि वह अजीब आदमी कहां से आया था, प्रयागराज की सन्नाटे में डूबी सड़कों पर। लेकिन वह कैसे उस आत्मा का सामना करेगा? वह तो एक आम इंसान है जो बस अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ऑटो चलाता है। पर पंडित जी, मैं तो बस एक ऑटो ड्राइवर हूं, मुझसे कैसे होगा ये सब? कुलदीप ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। पंडित जी ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो बेटा। जब तुम्हारा इरादा सच्चा हो तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत और धैर्य से काम लेना होगा। जो भी हुआ है उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस जगह पर वापस जाना होगा और उस आत्मा से संवाद करना होगा। कुलदीप के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं, लेकिन पंडित जी के शब्दों ने उसे थोड़ी हिम्मत भी दी। क्या मैं अकेला जाऊंगा पंडित जी? उसने धीरे से पूछा। नहीं बेटा, पंडित जी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हारे साथ मीनाक्षी भी जाएगी और मैं भी। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। कुलदीप ने सिर हिला दिया। अब उसे लगने लगा था कि वह इस डर से तब तक नहीं बच सकता जब तक वह उसका सामना नहीं कर लेता। तो ठीक है पंडित जी, कब चलें? कुलदीप ने गंभीरता से पूछा। पंडित जी ने थोड़ा सोचकर कहा, आज रात का वक्त ही सही होगा, क्योंकि तभी वह आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, यह काम बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें अपने दिल और दिमाग को मजबूत रखना होगा। कुलदीप और मीनाक्षी ने पंडित जी के निर्देशों को ध्यान से सुना और फिर वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। रात का इंतजार अब बहुत भारी लगने लगा था। कुलदीप के दिल में फिर से वह डर उभरने लगा, लेकिन इस बार वह इस डर को हराने के लिए भी तैयार था। दिन ढलते ढलते प्रयागराज की सड़कों पर फिर से सन्नाटा पसरने लगा था। आसमान में बादल घिर आए थे और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। कुलदीप, मीनाक्षी और पंडित जी रात के इस सफर के लिए तैयार हो गए थे। तीनों के दिलों में डर तो था, लेकिन एक जज्बा भी था कि आज इस भयानक मंजर का सामना करना है। क्या हम तैयार हैं? पंडित जी ने धीमे स्वर में पूछा। कुलदीप ने हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया। मीनाक्षी के चेहरे पर भी एक हल्की चिंता की रेखा थी, लेकिन वह अपने भाई के साथ मजबूती से खड़ी थी। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी छोटी सी पोटली में से धूप जलाकर सबके चारों ओर घुमाई। इससे हमारी रक्षा होगी, उन्होंने विश्वास दिलाया। रात के ठीक 10 बजे तीनों ने घर से निकलकर उसी रास्ते की ओर रुख किया जहां कुलदीप ने पिछली रात उस अजीब आदमी को देखा था। सड़कों पर कोई और नहीं था। जैसे जैसे वे उस जगह के करीब पहुंचने लगे, कुलदीप का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे फिर से वही ठंडक महसूस होने लगी जो उसने उस रात अनुभव की थी। अचानक पंडित जी ने रुकने का इशारा किया। यहां से आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने अपनी पोटली से कुछ लाल धागे निकाले और कुलदीप, मीनाक्षी और खुद के हाथों पर बांध दिए। ये धागे हमारी सुरक्षा करेंगे। अब हम उस आत्मा का सामना करने के लिए तैयार हैं, पंडित जी ने कहा। कुलदीप ने डरते डरते उस जगह की ओर देखा जहां उसने पिछली रात उस आदमी को देखा था। उसे लगा जैसे वहां की हवा भी भारी हो गई है, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा हर कदम पर मंडरा रहा हो। पंडित जी ने आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़ी हुई धूप को हवा में घुमाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी धुंधली रोशनी में कुलदीप ने देखा कि उनके चारों ओर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। आसमान में बादल घने होते जा रहे थे और हवा अचानक से और तेज हो गई थी। ये आत्मा अब हमारे पास है, पंडित जी ने अचानक कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। कुलदीप का शरीर सिहर गया। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर बस एक भारी सन्नाटा था जो समय के साथ और भी घना होता जा रहा था। तभी एक अचानक झटका लगा, जैसे किसी ने पूरे जोश के साथ उनका घेराव तोड़ने की कोशिश की हो। पंडित जी ने अपने मंत्रों को और जोर से पढ़ना शुरू किया।
और कुलदीप और मीनाक्षी ने घबराकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। फिर अचानक पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और जोर से बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? अचानक हवा में एक डरावनी बुदबुदाती हुई आवाज गूंज उठी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें किससे इंसाफ चाहिए? पंडित जी ने पूछा। मुझे धोखा दिया गया था, मेरी हत्या की गई थी और अब मैं अपने कातिल से बदला लेना चाहता हूं। वह आवाज और भी डरावनी हो गई। कुलदीप ने कांपते हुए पूछा, कौन था तुम्हारा कातिल और क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? उस भयानक आवाज ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपनी पूरी ताकत जुटा रही हो, और फिर बोली, तुम्हारे अंदर उस कातिल की परछाई है। तुम्हारा खून मेरे कातिल का खून है। यह सुनकर कुलदीप का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दिमाग में अतीत की कुछ छवियां उभरने लगीं। उसे अपने दादा की एक पुरानी कहानी याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके परिवार में एक पुराना बदला छुपा हुआ है, जिसका कर्जा अब तक चुकाया नहीं गया है। कौन था वो? कौन था मेरे परिवार में जिसने यह अपराध किया? कुलदीप ने घबराते हुए पूछा। उस आवाज ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे दादा। उन्होंने मुझे धोखा देकर मार डाला और अब मैं उनके खून से इस कर्ज को उतारना चाहता हूं। यह सुनकर कुलदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तुम्हारा बदला लेना जरूरी है, लेकिन इसका हल यही नहीं है कि तुम किसी और को मारो, पंडित जी ने गंभीरता से कहा। तुम्हें मुक्त होना होगा और इसके लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुक्त कैसे? वह आत्मा की आवाज अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, जैसे उसकी ताकत कम हो रही हो। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां तुम्हारा अंतिम संस्कार हुआ था। वहां जाकर हम तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे, पंडित जी ने कहा। लेकिन यह आसान नहीं होगा, पंडित जी ने कुलदीप की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें उस जगह तक हमें लेकर जाना होगा और हमें पूरा यकीन दिलाना होगा कि तुम अपने दादा के किए का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो। कुलदीप ने डरते हुए पंडित जी की बात मान ली। अब उन्हें उस भयानक जगह की तलाश करनी थी जहां वह आत्मा बंधी हुई थी। पंडित जी के निर्देशों के बाद कुलदीप की हिम्मत थोड़ी मजबूत हुई, लेकिन उसके दिल में डर का साया अब भी मंडरा रहा था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हो रहा था वह उसके दादा की किसी पुरानी गलती का नतीजा था। अब यह उसका फर्ज था कि वह इस आत्मा को मुक्ति दिलाए ताकि उसके परिवार पर लगे इस पाप का प्रायश्चित हो सके। तो अब हमें कहां जाना होगा? कुलदीप ने पंडित जी से पूछा, जबकि उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वो जगह जहां ये आत्मा बंधी हुई है, हमें उसी जगह जाना होगा, पंडित जी ने जवाब दिया। वहीं पर हम उसकी शांति के लिए पूजा करेंगे। पर वो जगह कहां है? मीनाक्षी ने सवाल किया। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी ध्यान मुद्रा में चले गए। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बोले, हमें संगम के पास जाना होगा। वहीं वह आत्मा बंधी हुई है। संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, प्रयागराज की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। लेकिन वही जगह आज कुलदीप के लिए एक भयानक सफर की मंजिल बन गई थी। रात के सन्नाटे में तीनों संगम की तरफ बढ़ने लगे। पंडित जी ने अपनी माला से मंत्र पढ़ने शुरू किए ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। जैसे जैसे वे संगम के पास पहुंचने लगे, हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी। यह गंध सड़ी हुई मछली या किसी मरे हुए जानवर की तरह थी। कुलदीप ने अपनी नाक पर हाथ रखा, लेकिन उस गंध ने उसकी नस नस में डर भर दिया था। जब वे संगम के किनारे पहुंचे तो रात और भी घनी हो चुकी थी। चारों तरफ एक गहरी स्याही की तरह अंधेरा फैल गया था और संगम के पानी से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कराह रहा हो। कुलदीप ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू किया जाए। पंडित जी, अब क्या करें? उसने घबराते हुए पूछा। पंडित जी ने उसे शांत रहने के लिए कहा और फिर संगम के किनारे पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। आओ कुलदीप, इस जल को अपने हाथों में लो, उन्होंने कहा। कुलदीप ने धीरे धीरे संगम के ठंडे पानी में अपने हाथ डाले। जैसे ही उसने पानी छुआ, उसे लगा जैसे उसके हाथ किसी ने जकड़ लिया हो।
वह एकदम से चौंक गया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी ने उसे रोका। डरो मत बेटा, यह आत्मा है जो तुमसे संवाद करना चाहती है। तुमसे वो माफी चाहती है जो उसे पहले नहीं मिल सकी। पंडित जी ने उसे समझाया। कुलदीप ने खुद को संभाला और पंडित जी के निर्देशों का पालन करते हुए पानी से उठे हुए हाथों को जोड़कर माफी मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ वह मेरे दादा की गलती थी। मुझे नहीं पता था कि यह सब मेरे परिवार की वजह से हुआ है। कृपया मुझे और मेरे परिवार को माफ कर दो। अचानक संगम के पानी में एक हलचल हुई। पानी का रंग बदलने लगा और उसमें से एक भयानक काली परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई जो कि एक इंसान के जैसे दिख रही थी। कुलदीप और मीनाक्षी डर से कांपने लगे, लेकिन पंडित जी ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वह आकृति अब साफ साफ दिखाई देने लगी थी। वह वही आदमी था जिसे कुलदीप ने पहली बार देखा था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। तुमने मुझे धोखा दिया, वह आदमी धीरे धीरे बोलने लगा। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि कुलदीप का दिल पिघलने लगा। तुम्हारे दादा ने मेरे साथ विश्वासघात किया। उन्होंने मुझे मारा और मेरी आत्मा को इस संगम में कैद कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। कुलदीप ने कांपते हुए कहा, मैं तो बस अपने परिवार की पुरानी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। वह आदमी चुपचाप कुलदीप की बात सुनता रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, अगर तुम वाकई अपने परिवार की गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। कुलदीप के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी जान की कुर्बानी? उसने घबराते हुए पूछा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, बेटा, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम इस आत्मा को शांति देना चाहते हो और अपने परिवार के पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें यह बलिदान देना होगा, लेकिन यह तुम्हारा निर्णय है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। कुलदीप का दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने खड़ा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, अगर इससे तुम्हें शांति मिल सकती है। उसके शब्दों ने मीनाक्षी के दिल में आग लगा दी। नहीं भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह सही नहीं है, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कुलदीप को पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुलदीप ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कहा, मीनाक्षी, यह मेरा फर्ज है। अगर मैं यह नहीं करूंगा तो हमारा परिवार इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। मुझे यह करना होगा। वह आदमी जिसकी आत्मा अभी तक संगम में फंसी हुई थी ने कुलदीप की ओर देखा और बोला, अगर तुम सच में यह बलिदान देने के लिए तैयार हो तो मुझे तुम्हारी आत्मा से शांति मिलेगी और तभी मैं मुक्त हो सकूंगा। कुलदीप ने पंडित जी की ओर देखा जो अब भी मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उसने गहरी सांस ली और संगम के ठंडे पानी में कदम रखा। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसने आंखें बंद कीं और अपने दादा के पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गया। मैं तैयार हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह आदमी फिर से कुलदीप के करीब आया और धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने लगा। जैसे ही वह आत्मा कुलदीप के शरीर में समाई, संगम के पानी में एक बड़ी हलचल हुई। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और पूरा माहौल अजीब तरह से गरजने लगा। कुलदीप ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसकी शरीर से बाहर निकल रही हो। वह धीरे धीरे संगम के पानी में डूबने लगा और उसके शरीर की ताकत खत्म होती जा रही थी। अचानक पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहा, तुम मुक्त हो, जाओ और शांति पाओ। वह आदमी जिसकी आत्मा कुलदीप के शरीर में समा गई थी अचानक से बाहर निकल गई और हवा में घुलने लगी। उसकी भयानक चीखों ने पूरे संगम के पानी को हिला दिया और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। कुलदीप ने एक आखिरी सांस ली और पानी में डूब गया। मीनाक्षी चीखती हुई उसकी ओर भागी, लेकिन वह उसे पकड़ने में नाकाम रही।
संगम के पानी में धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और कुलदीप का बलिदान उस आत्मा की शांति का कारण बना था। मीनाक्षी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पंडित जी ने उसे सांत्वना दी। तुम्हारा भाई एक वीर की तरह मरा है। उसने अपने परिवार को इस पाप से मुक्त कर दिया है। मीनाक्षी ने अपने भाई की याद में गहरी सांस ली और उसे गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा के लिए रह गया। कुलदीप के बलिदान के बाद संगम के किनारे पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मीनाक्षी अब भी अपने भाई की याद में डूबी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वह बस संगम के उस पानी को देख रही थी जहां उसने कुलदीप को आखिरी बार देखा था। पंडित जी ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे भाई ने एक महान कार्य किया है। उसने अपने परिवार के पापों का प्रायश्चित करके उस आत्मा को मुक्ति दिलाई है। अब उसका आत्मा भी शांति में है। लेकिन मीनाक्षी के लिए यह संतोष देना इतना आसान नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और पंडित जी की ओर देखा। क्या मेरे भाई की आत्मा भी शांति में है? क्या उसने सही में अपने परिवार का कर्ज चुका दिया? पंडित जी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ मीनाक्षी, उसने अपने कर्तव्य को निभाया है और अब उसकी आत्मा भी परम शांति में है। हमें उसे गर्व के साथ विदा देना चाहिए, क्योंकि उसने न केवल अपने परिवार बल्कि उस आत्मा को भी शांति प्रदान की है जो इतने वर्षों से तड़प रही थी। मीनाक्षी ने पंडित जी की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी दुख से भरा हुआ था। उसने अपने भाई की कुर्बानी को समझ तो लिया था, लेकिन उसे खोने का दर्द अब भी उसके दिल में था। पंडित जी, अब क्या? उसने धीरे धीरे पूछा। क्या मैं यहां से चली जाऊं? मेरे पास अब क्या बचा है? पंडित जी ने मीनाक्षी की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, बेटा, अब तुम्हारा काम है कि तुम अपने भाई के इस बलिदान को हमेशा याद रखो और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करो। तुम्हारे भाई ने तुम्हें इस संसार में सुरक्षित रखने के लिए यह कुर्बानी दी है। अब तुम्हें उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। मीनाक्षी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने अपने दिल में एक नई शक्ति महसूस की, जैसे कुलदीप की आत्मा ने उसे हिम्मत दी हो। उसने फैसला किया कि वह अपने भाई के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। पंडित जी, मैं अपने भाई की याद में एक मंदिर बनवाना चाहती हूँ। उसने पंडित जी से कहा, एक ऐसा स्थान जहां लोग आकर प्रार्थना कर सकें और उस आत्मा को शांति प्रदान कर सकें। पंडित जी ने उसकी बात को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बहुत ही अच्छा विचार है मीनाक्षी। तुम्हारा यह कदम न केवल तुम्हारे भाई के प्रति सम्मान दिखाएगा, बल्कि उन सभी आत्माओं को भी शांति देगा जो इस संसार में भटक रही हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस मंदिर को बनाने में। फिर मीनाक्षी और पंडित जी ने संगम के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाने की शुरुआत की। यह मंदिर उस आत्मा की याद में था जिसने इतने वर्षों तक भटकने के बाद अंततः शांति पाई थी, और कुलदीप की आत्मा के लिए जिसने अपने परिवार की पुरानी गलती का प्रायश्चित किया था। मंदिर का निर्माण धीरे धीरे पूरा हुआ। स्थानीय लोग इस मंदिर के बारे में जानने लगे और वहां आकर प्रार्थना करने लगे। यह स्थान अब प्रार्थना और शांति का प्रतीक बन गया था। मीनाक्षी ने अपने भाई के बलिदान को हमेशा के लिए अपने दिल में संजो कर रखा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने पंडित जी के साथ मिलकर मंदिर में सेवा करना शुरू कर दिया और वहां आने वाले लोगों की मदद करने लगी। समय बीतने के साथ मीनाक्षी ने खुद को अपने भाई की याद में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया और अपने जीवन को उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया जिसे कुलदीप ने उसे सिखाया था। मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद मीनाक्षी ने अपने भाई की याद में हर दिन वहां दीप जलाना शुरू किया। उसने यह प्रण लिया कि वह कुलदीप के बलिदान को कभी नहीं भूलेगी और हर दिन उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगी। लेकिन मीनाक्षी के जीवन में अब एक नई चुनौती भी थी। उसे अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाना था।
उसने पंडित जी के साथ मिलकर मंदिर की सेवा में अपना समय देना शुरू किया और वहां आने वाले लोगों की मदद करने लगी। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग वहां आकर प्रार्थना करते, अपनी समस्याओं का समाधान मांगते और उस आत्मा के लिए शांति की कामना करते जिसने इस जगह को पवित्र बनाया था। मीनाक्षी ने खुद को पूरी तरह से इस सेवा में समर्पित कर दिया। उसने अपनी सारी दुखों को भुलाकर अपनी नई जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना शुरू किया। पंडित जी ने भी उसे मार्गदर्शन देते हुए उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मीनाक्षी का जीवन अब भी आसान नहीं था। उसके दिल में अब भी एक खालीपन था जो उसके भाई की मौत से पैदा हुआ था। लेकिन उसने इस खालीपन को अपनी ताकत बना लिया और मंदिर के कामों में खुद को व्यस्त रखा। वह दिन रात मेहनत करती, मंदिर की सफाई, पूजा की तैयारी और भक्तों की सेवा में लगी रहती। पंडित जी भी उसके साथ थे और उन्होंने मीनाक्षी को इस कठिन समय में संभाले रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मीनाक्षी ने महसूस किया कि सब कुछ ठीक नहीं है। मंदिर में काम करते हुए उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उसके आसपास है। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। पहले पहले मीनाक्षी ने इसे अपनी कल्पना समझा और इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे यह अनुभव और भी स्पष्ट होने लगा। कभी कभी वह रात को मंदिर में पूजा के बाद जब लौटती तो उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब वह पलटकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब वह मंदिर की सफाई कर रही थी तो उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मीनाक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पंडित जी को यह सब बताया। पंडित जी ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि शायद यह उसके मन का भ्रम है। लेकिन मीनाक्षी के मन में अब एक अजीब सा डर बैठने लगा था। पंडित जी ने मीनाक्षी से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा। मंदिर की पवित्रता में कोई भी बुरी आत्मा नहीं आ सकती। तुम बस अपने काम में लगी रहो और भगवान का नाम लेते रहो। लेकिन मीनाक्षी के दिल का डर अब भी कायम था। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने अपने भाई की तस्वीर के सामने दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस डर से छुटकारा मिले। कुछ दिनों बाद मंदिर में कुछ और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिर के द्वार अपने आप खुलने लगे। कभी कभी रात को मंदिर के अंदर जलते दीपक अपने आप बुझने लगे। मीनाक्षी ने देखा कि मंदिर में लगे फूल भी जल्दी मुरझाने लगे थे। इन घटनाओं ने मीनाक्षी को और भी परेशान कर दिया। उसने पंडित जी को इन घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन पंडित जी ने इसे सामान्य घटनाएं कहकर उसे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मंदिर में इतनी पवित्रता है कि कोई भी बुरी शक्ति वहां पैर नहीं रख सकती। लेकिन मीनाक्षी का डर अब उसकी नींद में भी आने लगा था। उसने कई बार सपने में कुलदीप को देखा जो उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता था। उसकी आंखें खाली और उदास लगती थीं, जैसे वह अब भी किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक रात जब मीनाक्षी मंदिर की सफाई कर रही थी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और वह आवाज जैसे जैसे करीब आती गई, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। वह आवाज किसी के बुदबुदाने की थी, जैसे कोई बुदबुदाती हुई आवाज धीरे धीरे मीनाक्षी के पास आती जा रही थी। मीनाक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके शरीर में एक ठंडक सी फैल गई। उसने डर के मारे मंदिर के अंदर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुलदीप भाई, मीनाक्षी ने कांपते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बुदबुदाने की आवाज और तेज हो गई और मीनाक्षी के कानों में जैसे सीधे उतरने लगी। उसने घबराकर अपनी कानों को हाथों से ढक लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के उस कोने की ओर बढ़ने लगी जहां से वह आवाज आ रही थी। उसके हर कदम के साथ आवाज और भी तेज और स्पष्ट होती जा रही थी। जब वह मंदिर के उस हिस्से में पहुंची जहां कुलदीप की तस्वीर लगी हुई थी, तो उसने देखा कि तस्वीर के सामने रखा दीपक अचानक बुझ गया। उसी समय मीनाक्षी को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है।
उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसके सामने वही परछाई खड़ी थी जिसे उसने पहले भी देखा था। परछाई अब और भी स्पष्ट थी और उसमें एक आदमी की आकृति नजर आ रही थी। मीनाक्षी ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मीनाक्षी के चारों ओर का माहौल और भी भयावह हो गया। मंदिर के दीपक बुझने लगे और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। मीनाक्षी का दम घुटने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने भाई का नाम पुकारते हुए उसे बचाने की गुहार लगाई, लेकिन उसी पल परछाई ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे नहीं, मेरे साथ हुई नाइंसाफी को मुक्त किया है, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद परछाई अचानक गायब हो गई और मीनाक्षी को लगा जैसे उसके ऊपर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह घबराकर वहीं बैठ गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना की कि उसे और उसके भाई की आत्मा को इस भयावहता से मुक्ति मिले। अगले दिन मीनाक्षी ने पंडित जी को सारी घटनाएं बताईं। पंडित जी ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और महसूस किया कि मंदिर में कुछ असामान्य जरूर है। उन्होंने तुरंत मंदिर के पुराने दस्तावेजों की जांच शुरू की ताकि उस परछाई का सच पता चल सके। कुछ घंटों की जांच के बाद पंडित जी ने मीनाक्षी को बताया कि मंदिर के पास ही एक पुराने श्मशान का अस्तित्व था, जो अब लोगों के भूल जाने से वीरान पड़ा था। उस श्मशान में कई अनजानी और भटकती हुई आत्माएं थीं, जो अपने उद्धार के लिए तरस रही थीं। उन्हीं में से एक आत्मा, जिसने कुलदीप को अपने साथ ले लिया, अब भी पूरी तरह से शांति में नहीं थी। पंडित जी ने बताया, वह आत्मा अब भी अपने साथ हुई नाइंसाफी से परेशान है। उसे उसके परिवार के द्वारा धोखा दिया गया था और उसकी आत्मा अब भी उस दर्द से मुक्त नहीं हो सकी है। इसीलिए वह मंदिर के आसपास मंडरा रही है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। मीनाक्षी ने पंडित जी की बात सुनी और उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने पूछा, लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर वह आत्मा अब भी शांति में नहीं है तो क्या मेरे भाई का बलिदान व्यर्थ था? पंडित जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा भाई सही था, लेकिन उस आत्मा को पूरी तरह से शांति नहीं मिल सकी है। हमें उसके परिवार को ढूंढकर उससे उसकी नाइंसाफी का प्रायश्चित कराना होगा, तभी वह आत्मा मुक्त हो सकेगी। पंडित जी और मीनाक्षी ने उस आत्मा के परिवार को ढूंढने की ठानी। कई महीनों की खोज के बाद उन्हें उस आत्मा का इतिहास पता चला। वह आदमी जिसे धोखा देकर मारा गया था, एक स्थानीय व्यापारी था, जिसे उसके ही परिवार के लोगों ने उसकी संपत्ति के लिए धोखा देकर मार डाला था। उसके बाद से उसकी आत्मा उस श्मशान में भटक रही थी और उसकी मौत का सच किसी को भी नहीं पता चला था। पंडित जी और मीनाक्षी ने उस व्यापारी के परिवार को ढूंढा और उन्हें मंदिर में आने के लिए कहा। जब वह परिवार मंदिर में आया तो पंडित जी ने उन्हें उस आदमी की आत्मा की शांति के लिए प्रायश्चित करने को कहा। उस परिवार ने अपने किए गए पापों के लिए माफी मांगी और उस आत्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना की। जब परिवार ने प्रायश्चित किया तो मीनाक्षी को फिर से वही ठंडक महसूस हुई जो उसने पहले महसूस की थी, लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आत्मा अब शांति में आ चुकी हो। उसने अपने भाई की तस्वीर के सामने दीप जलाया और भगवान का धन्यवाद किया कि उसने उसे और उसके भाई की आत्मा को शांति दी। उसके बाद मंदिर के आसपास की सभी भयावह घटनाएं खत्म हो गईं और मीनाक्षी ने अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने का फैसला किया। उसने मंदिर की सेवा में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और वहां आने वाले भक्तों की मदद करने लगी। मीनाक्षी का जीवन अब पहले से अधिक शांतिपूर्ण हो गया था। उसने अपने भाई के बलिदान को हमेशा के लिए याद रखा और मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को उसकी कहानी सुनाई, ताकि वे भी समझ सकें कि आत्मा की शांति के लिए कितना बड़ा बलिदान देना पड़ता है। मंदिर अब शांति और प्रार्थना का स्थान बन गया था और मीनाक्षी की आत्मा को भी वही शांति मिल गई थी जिसकी वह इतनी वर्षों से तलाश कर रही थी। इस तरह मीनाक्षी और उसके भाई ने उस आत्मा को अंतिम मोक्ष दिलाने में सफलता प्राप्त की और अपने परिवार के पापों का प्रायश्चित किया। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनी
जो अपने जीवन में शांति की तलाश कर रहे थे। उम्मीद है दोस्तों आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।